बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाल दिया। इन दोनों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पे नाज़िल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने खाने पीने को बहुत कुछ था, मगर जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के साथ पाकर बहुत खुश हो गए। वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना, ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहा करते थे। वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से इब्रन की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, वो इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वो जन्नत में रहा करता था। मोर के पाँव भी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई और शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में लेकर चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि अगर तुम्हें हमें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए कोई देख लेना, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर नहीं जा सकते। इस पर शैतान ने इनको अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे और मुझे भी जन्नत में लेकर चलो, मगर मोर ना माना। मगर शैतान ने इनको दामी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए और सांप मान गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इसी तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, सांप ने शैतान को मुंह में बैठाकर जन्नत में जाकर उगल दिया। इसी तरह शैतान जन्नत में दोबारा दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल ख्वाह हूँ, तुमने अभी तक इस जन्नत में ये फल क्यों नहीं खाया। इस पर इन दोनों ने अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया, इसलिए अभी तक हमने इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान हज़रत हव्वा के पास आया और उन्हें कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने से बाद तुम ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लो। इसलिए हज़रत बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो हज़रत बीबी हव्वा ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी दरख्त का फल खाने पे मजबूर किया और वो भी फल जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास कर गया। और अल्लाह ताला ने इनसे दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने और इसका दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मान कर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने इनको माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाज़िल फरमा दिया और फरमाया कि तुम ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है, तुम ज़मीन पर ही रहोगे। और अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पाँव से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था इनको बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान का साथ का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने इस के मुंह से इब्रन की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीनकर मोर और सांप को जन्नत की इसकी खूबसूरती जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। और प्यारे दोस्तों, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ अक़साम तो बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जहरीली होती हैं
کہ اگر وہ کسی کی انسان کو اپنی زبان لگا دیں تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر کے گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا ہی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک شخص مولا رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ تو حضرت مولا رضی اللہ عنہ کا ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھیں۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ خوش ہو کر آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی ہے، تو اس لیے اس کو مارنا اور اس کو اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ ان میں سے ہی ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی ہوئی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد بستا تھا۔ وہ دن بہ دن بہت زیادہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے وہی بچے جو بہت چھوٹے تھے، اور وہ زمین غاروں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض، حسد اور اپنے اندر دباتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس قسم کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چھپکلی اور کسی گرگے کو پہلی چوٹ پہ ہی مار ڈالے اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو دوسری چوٹ پہ مارے اس سے کم، اور جو تیسری پر اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اور نبی کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا واقعہ اپلوڈ کروں گی۔ مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، ملوں گی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔